नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे महीने की जो हिंदू धर्म में बहुत स्पेशल और इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सावन माह की, जो भगवान शिव की पूजा और आराधना के लिए जाना जाता है। यह पावन महीना जो जुलाई अगस्त में आता है, शिव भक्तों के लिए बहुत शुभ माना जाता है। आइए इस वीडियो में हम जानें सावन माह के महत्व को और समझें भगवान शिव की आराधना के इस पावन मास के अलग अलग पहलुओं को। सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे अच्छा है। इस माह में शिव भक्त स्पेशल पूजा अर्चना करते हैं, भगवान को खुश करने के लिए खुद को समर्पित कर देते हैं। शिवलिंग जो भगवान शिव का रूप है, उस पर जल, दूध, शहद चढ़ाया जाता है। बेलपत्र और धतूरा जो भगवान को बहुत पसंद है, वो भी चढ़ाए जाते हैं। भक्त लोग सच्चे मन से व्रत रखते हैं, खाना नहीं खाते और भगवान की स्तुति करते हैं। शिवालयों में भक्तों की इतनी भीड़ होती है, मानो श्रद्धा और भक्ति का समंदर उमड़ आया हो। हर हर महादेव के जयकारों से चारों तरफ आवाज गूंज उठती है और हर कोई शिव महिमा में डूबा दिखाई देता है, मानो पूरा महीना ही शिवमय हो गया हो। इस महीने में की गई पूजा का फल बहुत ज्यादा माना जाता है। भगवान शिव अपने भक्तों पर बहुत कृपा करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। यह तो आप जानते ही हैं कि भगवान शिव भोलेनाथ भी कहलाते हैं, जो सच्चे मन से मांगी हर मुराद पूरी करते हैं। तो आइए इस सावन माह हम भी भगवान शिव की आराधना में लग जाएं और उनका आशीर्वाद पाएं। सावन माह के पवित्र दिनों में हर सोमवार का खास महत्व है। इस दिन रखा जाने वाला सावन सोमवारी व्रत भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करता है, ऐसा माना जाता है। लोग मानते हैं कि यह व्रत भगवान शिव को बहुत प्रिय है। जो भी इस व्रत को सही तरीके से और पूरी निष्ठा से करता है, उसे भगवान शिव की विशेष कृपा मिलती है। इस व्रत को करने के लिए भक्त सुबह जल्दी उठकर नहाते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं। पूजा में जल, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, बेलपत्र, धतूरा वगैरह चढ़ाते हैं। व्रत रखने वाले भक्त पूरे दिन कुछ नहीं खाते और भगवान शिव का ध्यान करते हैं। शाम को फिर से भगवान की पूजा की जाती है और आरती की जाती है। इस व्रत को करने से भक्तों को सुख, पैसा और अच्छा भाग्य मिलता है। यह व्रत शादी में आने वाली रुकावटों को दूर करने, बच्चे की प्राप्ति और परिवार में सुख शांति बनाए रखने में भी मदद करता है। सावन सोमवारी व्रत का धार्मिक और पुराणों में भी महत्व है। कहते हैं कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए यह व्रत रखा था। तो आइए इस सावन माह हम भी श्रावण सोमवारी व्रत रखें और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करें। सावन का महीना आते ही पूरे देश में एक अलग ही जोश और उत्साह देखने को मिलता है। इस पावन महीने में करोड़ों लोग भगवान शिव को खुश करने के लिए कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं। कांवड़ यात्रा एक धार्मिक यात्रा है, जिसमें श्रद्धालु अलग अलग तीर्थ स्थलों से गंगा जल भरकर लाते हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। यह यात्रा खासकर उत्तर भारत में बहुत प्रसिद्ध है। कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालु बिना चप्पल जूते पहने चलते हैं और कांवड़ में भरा गंगा जल अपने कंधों पर रखते हैं। कांवड़ एक खास तरह का बांस का बर्तन होता है, जिसमें दोनों तरफ मटके लगे होते हैं। कांवड़ यात्रा बहुत कठिन होती है, लेकिन श्रद्धालु इसे पूरी श्रद्धा और जोश के साथ पूरा करते हैं। उनका मानना है कि इस यात्रा को पूरा करने से उन्हें भगवान शिव की विशेष कृपा मिलती है। कांवड़ यात्रा के दौरान जगह जगह भंडारे लगते हैं, जहां श्रद्धालुओं को खाना और दूसरी सुविधाएं मिलती हैं। ये यात्रा समाज में प्यार और भाईचारे का भी संदेश देती है। कांवड़ यात्रा का धार्मिक और पुराणों में भी महत्व है। कहते हैं कि रावण ने भगवान शिव को खुश करने के लिए कांवड़ में गंगा जल भरकर लाए थे। तो आइए इस सावन माह हम भी कांवड़ यात्रा के जरिए भगवान शिव की आराधना करें और उनका आशीर्वाद पाएं। सावन का महीना हिंदू धर्म में शादी और परिवार के लिए भी बहुत महत्व रखता है। यह महीना शादीशुदा औरतों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस महीने में औरतें अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से उनके पति ज्यादा समय तक जीते हैं और उनका शादीशुदा जीवन अच्छा रहता है। सावन के महीने में कुछ औरतें हरियाली तीज का व्रत भी रखती हैं। यह व्रत भी पति की लंबी उम्र और सुखी शादीशुदा जीवन के लिए रखा जाता है। इस दिन औरतें नए कपड़े पहनती हैं, मेहंदी लगाती हैं और झूला झूलती हैं। सावन का महीना कुंवारी लड़कियों के लिए भी खास होता है। इस महीने में लड़कियां अच्छे पति के लिए भगवान शिव की पूजा करती हैं।
कहते हैं कि सावन के महीने में भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा करने से लड़कियों को मनचाहा पति मिलता है। सावन का महीना प्यार और समर्पण का महीना है। इस महीने में पति पत्नी एक दूसरे के लिए अपने प्यार और समर्पण को और भी मजबूत बनाते हैं। यह महीना उनके रिश्ते में नई ताजगी लाता है। तो आइए इस सावन माह हम भी भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद पाएं और अपने परिवार को सुखी और समृद्ध बनाएं। सावन का महीना सिर्फ धार्मिक ही नहीं होता, बल्कि यह प्रकृति के लिए भी एक खास समय होता है। गर्मी के बाद जब सावन का महीना आता है तो मानो प्रकृति भी खामोश हो जाती है। यह बारिश का महीना होता है जो प्रकृति को हरा भरा और सुंदर बना देता है। बारिश की बूंदें जब धरती पर गिरती हैं तो चारों तरफ एक अलग ही खुशबू फैल जाती है। पेड़ पौधे नए सिरे से खिल उठते हैं और हरियाली फैल जाती है। नदी नाले पानी से भर जाते हैं और झरने बहुत सुंदर लगते हैं। सावन के महीने में प्रकृति का यह रूप देखने लायक होता है। चारों तरफ हरियाली और सुंदरता होती है जो मन को शांति देती है। यह महीना हमें याद दिलाता है कि प्रकृति हमारे जीवन का कितना बड़ा हिस्सा है और हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। सावन के महीने में प्रकृति को देखकर हमें भी अपने जीवन में नया जोश और नई ऊर्जा मिलती है। तो आइए इस सावन माह हम प्रकृति के साथ जुड़ें, इसकी सुंदरता का आनंद लें और इसकी रक्षा का वादा करें। सावन का महीना धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से भी बहुत अच्छा होता है। इस महीने में पूरे देश में अलग अलग धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। मंदिरों में विशेष पूजा, आरती और भजन कीर्तन होते हैं। शिव भक्त भक्ति में डूबकर भगवान शिव की स्तुति करते हैं और उनकी महिमा का गुणगान करते हैं। इस महीने में रामलीला और कृष्ण लीला जैसे धार्मिक नाटक भी होते हैं, जिन्हें देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। सावन का महीना त्योहारों का भी महीना होता है। इस महीने में हरियाली तीज, रक्षाबंधन, नागपंचमी और कृष्ण जन्माष्टमी जैसे त्योहार मनाए जाते हैं जो हमारे जीवन में खुशियां लाते हैं। सावन का महीना हमें हमारी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ता है और हमें अपने धर्म के प्रति श्रद्धा और भक्ति जगाता है। यह महीना हमें एकता, भाईचारा और प्यार का संदेश देता है और हमें एक दूसरे के साथ मिलकर रहने की प्रेरणा देता है। तो आइए इस सावन माह हम धर्म और संस्कृति के रंगों में रंग जाएं और अपने जीवन को खुशियों से भर लें। सावन का महीना सिर्फ धार्मिक कामों और त्योहारों का ही नहीं, बल्कि खुद के बारे में सोचने और आध्यात्मिक रूप से जागने का भी समय होता है। यह वो समय होता है जब प्रकृति भी शांत होती है और वातावरण में एक अलग ही शांति होती है। यह शांति हमें बाहरी दुनिया के शोर से दूर ले जाकर हमें अपने अंदर के विश्व की ओर मोड़ती है। यह वो समय होता है जब हम अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में सोच सकते हैं, अपनी गलतियों से सीख सकते हैं और आगे बढ़ने के लिए नए फैसले ले सकते हैं। सावन का महीना भगवान शिव की पूजा के लिए भी खास माना जाता है और भगवान शिव को आदि योगी भी कहते हैं। इसलिए यह महीना हमें योग और ध्यान जैसी पुरानी भारतीय परंपराओं से भी जोड़ता है, जो हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रखती है। इस महीने में बहुत से लोग चुप रहने का व्रत भी रखते हैं ताकि वे अपने मन को शांत कर सकें और खुद के अंदर की आवाज को सुन सकें। यह मौन हमें खुद को जानने में मदद करता है और हमें जीवन का असली मतलब समझाता है। सावन का महीना हमें याद दिलाता है कि जीवन सिर्फ पैसे और सुख सुविधाओं का नाम नहीं है, बल्कि यह तो एक मौका है जिसे हमें आध्यात्मिक उन्नति के लिए यूज करना चाहिए। तो आइए इस सावन माह हम थोड़ा समय निकालें खुद के लिए, अपने अंदर के विश्व की ओर देखें और आध्यात्मिक रूप से जागृत हों। दोस्तों, सावन का महीना वाकई बहुत ही खास होता है। यह भगवान शिव की आराधना के लिए बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण है। इस महीने में की गई पूजा, व्रत और अनुष्ठान से भगवान शिव खुश होते हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। लेकिन सावन का महीना सिर्फ धार्मिक ही नहीं होता, यह हमें प्रकृति से जोड़ता है, हमें हमारी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ता है और हमें खुद के बारे में सोचने और आध्यात्मिक रूप से जागने का भी मौका देता है। तो आइए इस सावन माह हम इन सभी बातों को अपने जीवन में उतारें और इस पावन महीने का पूरा फायदा उठाएं।